हत्या और एक हर रोज नई हत्या के बाद आप लोगों का सो जाना, ये समाज में आप अपनी आने वाली पीढ़ी को सुला रहे हो। अगर भारत के भविष्य के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर आपको कोई प्रयास करना है तो सबसे पहले आपको खुद जगना होगा। लेकिन क्यों भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई वोट नहीं डाला गया जब मजहब के नाम पर बंटवारा हो गया था? कब तक सोओगे? पुरुषार्थ है अगर पुरुषों में, और अगर जिंदा हो तो वर्तमान की परिस्थितियों को समझना सीखो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गाजा की तरह। जय श्री राम, जय मां भवानी। मैं वर्तमान की कुछ बातों पे बात करूंगा आपसे। क्या हम लोग बच्चों को पैदा किसी जिहादी के हाथ से मरवाने के लिए कर रहे हैं? क्या सरकारों से हम लोगों ने कभी पूछा नहीं क्यों भारत का बच्चा बच्चा सेकुलर की शिक्षा के अंदर बांध दिया? क्या प्रश्न आप लोगों ने कभी किया नहीं? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये पूर्वजों की हमारी जो गलती है, इस गलती को हम क्यों ढोएं आगे तक, ये सोचना होगा। क्योंकि ये सेकुलर का जो चोला हमें सरकारों ने शब्द बदलकर हमारी मानसिकता को प्रभावित करने के लिए कुछ शब्दों का खेल खेला। लगातार जो पहले धर्म का कार्य नहीं किया करते थे, ऐसे लोगों को समाज के अंदर नपुंसक या नामर्द की गिनती में रखा जाता था, जो बहन बेटियों के लिए रक्षा नहीं करते थे, मातृभूमि की रक्षा नहीं करते थे। लेकिन इन्हीं लोगों को एक नया नाम दे दिया शब्दों के साथ खेल के। आपको सोचना होगा ये सेकुलर शब्द है क्या? हम लोग कभी सेकुलर थे ही नहीं। हमने 800 सालों तक शस्त्र हाथ में लेकर नारी की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं, मुगलों से, अंग्रेजों से लड़े हम। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि आजादी के बाद 1947 के बाद भारत के 3 टुकड़े किए गए। आपको पता है कितने टुकड़े किए गए थे? आप एक ही जानते होंगे, पाकिस्तान। लेकिन भारत के 3 टुकड़े किए गए थे। पहला टुकड़ा पाकिस्तान, दूसरा टुकड़ा पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में आज बांग्लादेश है, और तीसरा टुकड़ा स्वयं हमारा भारत। आपको सोचना होगा मजहब के नाम पर जिन्होंने देश से अपने आप को अलग किया, वो मुसलमानों का 90% से ज्यादा वोट पाकिस्तान को बनाने के लिए दिया गया। लेकिन क्यों भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई वोट नहीं डाला गया जब मजहब के नाम पर बंटवारा हो गया था? ये समझना होगा, क्योंकि राजनीति और राजनीति करने वालों ने शब्दों का बहुत अच्छा खेल खेला हमारे साथ। काले कानून हमारे ऊपर थोप दिए। उन काले कानूनों के कारण आज हमारा समाज बंधक हो चुका है कानून का। क्यों? आप अगर अपनी पीड़ा के लिए बोलेंगे, चिल्लाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, वही कानून आपको घेर के जेल में डालेगा। क्योंकि हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। सभी लोग पीड़ा की आवाज उठाने पर हम जेल जाते हैं, लेकिन एक तरफ एक समाज हाथ में पत्थर लेके, हाथ में शस्त्र लेके, खुले आम सरतन से जुदा के नारे लगाता है, आपके परिवार और आपके बच्चों को मारने का कत्लेआम कर रहा है। कब तक सोओगे? पुरुषार्थ है अगर पुरुषों में, और अगर जिंदा हो तो वर्तमान की परिस्थितियों को समझना सीखो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गाजा की तरह यहां भी होना। आपको सोचना होगा, यूक्रेन के युद्ध में और गाजा के युद्ध में पड़ोसी मुल्कों ने शरण दे दी, लेकिन आपको शरण कौन देगा? नीचे जाओगे अगल और बगल में हिंद महासागर हमारा समंदर है, ऊपर जाओगे चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, कौन शरण देगा आपको? कहां जाओगे? यही मारे जाओगे, क्योंकि वर्तमान में वही तो चल रहा है। आज उसकी बारी थी, कल वो मरा, आज वो मर गया। टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, 2 घंटे बाद भूल गया। ये कार्यता का कैसे हमारे लोग भूल जा रहे हैं, ये सोचना होगा। हर रोज एक नई हत्या और एक हर रोज नई हत्या के बाद आप लोगों का सो जाना, ये समाज में आप अपनी आने वाली पीढ़ी को सुला रहे हो। अगर भारत के भविष्य के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर आपको कोई प्रयास करना है तो सबसे पहले आपको खुद जगना होगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को विरासत में हिंदू राष्ट्र देना है, और हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं मिलेगा। विरासत की लड़ाई को, विरासत को उठाना होगा। आज राजनीति करने वाले एक भी सड़कों पे नहीं है। हमारे 2 मासूम बच्चे
क्या मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कोई टिप्पणी की थी उसके परिवार ने या उन बच्चों ने? बच्चों, तुमको फर्क समझना होगा। देश में 70 साल हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया गया। जो भाई अपनी बहन का भाई नहीं हो सका, वो तुम्हारा भाई कभी नहीं हो सकता, याद रखना। जिंदगी में ये एक भ्रम निकाल देना कि एक मुसलमान एक कभी आपका भाई हो सकता है, क्योंकि उनके लिए ना देश बड़ा, उनके लिए ना तुम बड़े, ना तुम्हारा भाईचारा बड़ा, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही इस्लाम। और इस्लाम के नाम पर आज आपने देखा होगा एक आतंकवादी का एनकाउंटर किया गया जिसने 2 बच्चों की मासूम की हत्या की थी, घर में घुसकर बधाइयों में। उस आतंकवादी के जनाजे में हजारों लोग निकल के जाते हैं। ये कौन लोग हैं? इनको क्यों नहीं आप देख पाते हैं? आप देखकर क्यों अपनी आंखें बंद करते हैं कि आतंकियों के जनाजों में हजारों लोग जाते हैं और हम जैसे भाई जब एकता की बात करते हैं तो मरने के बाद केवल 4 लोगों को कंधे पे अपने साथ लेके जाते हैं। केवल पूरा जीवन लगाने के बाद जब मृत्यु आएगी तो मेरे साथ सिर्फ 4 लोग जाएंगे जो मुझे कंधा देंगे। बस पूरे जीवन में इतना ही कमा पाया। अगर अपने बच्चों को बचाना है या तो बच्चे पैदा करना बंद कर देना, और बचाना है तो जागरूक हो जाओ, क्योंकि बच्चे आपकी विरासत है और ये विरासत को 100 गज का 50 गज का मकान देकर सुरक्षित नहीं कर सकते हो जब तक पूरा भारत को स्वीकार तुम लोग नहीं करोगे। ये सोचना होगा। हम लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने हमारे पास है क्या? 574 से ज्यादा रियासतों का भारत की अखंडता संप्रभुता के लिए विलय करने वाले, 14-14 साल के बच्चों को युद्ध भूमि में बलिदान करने वाले और हमारे भारत के लिए सर्वोच्च अपना न्यौछावर करने वाले, रजवाड़े देने वाले, आज हमारे देश के लोगों ने अगर उन रजवाड़े देने वालों ने अगर अपने रियासतों को वापस मांग लिया तो मुझे लगता है अफगानिस्तान तक भारत में आ जाएगा। लेकिन ये सोचना होगा ये किसकी मानसिकता थी कि भारत से पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम राष्ट्र बना, भारत से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कर दिया 71 में, लेकिन वो भी बांग्लादेश बना और दोनों ही देश मुस्लिम राष्ट्र बनाए गए। लेकिन आपको कभी जागरूक नहीं किया कि आप लोग अपने भारत को हिंदू राष्ट्र मांगो। पूरी दुनिया के अंदर ईसाइयों के देश हैं, 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों के देश हैं, 1 2 नहीं 57 कंट्री है। आपकी कितनी कंट्रियां हैं आप लोगों के पास बताइए? अब बात करता हूं भारत माता की। कैसे नहीं है आपके पास आपका अपना देश? आपने कभी वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? सुना है किसी ने? हाथ खड़ा कीजिए जिसने सुना है। नहीं सुना। यही तो कमी है हमारे समाज के अंदर कि हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को यही नहीं पता वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड भारत के अंदर 3रे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन रखता है हमारे यहाँ। वो आपके मकान पे आकर अगर एक बोर्ड लगा देगा, आपकी क्षमता नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएंगे, नहीं है क्षमता। आप पुलिस के पास जाएंगे, 48 आवर के अंदर आपका घर वही पुलिस खाली कराएगी जिससे जाकर आप कहेंगे कि मेरे घर पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लग गया है, उसने मेरे घर को अपनी संपत्ति बता दिया है। और जिस पुलिस के पास जाओगे 48 आवर कानून है, ये केवल 48 घंटे के अंदर आपको समान समेत आपके घर से बाहर कर दिया जाए। ये सोचने का विषय है कि इतनी बड़ी कानून बनाकर एक संस्था को दे दी जाती है, वो पूरे का पूरे गांव को खा जाए। देश की सबसे ज्यादा 3रे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड लिए बैठा और कम से कम 20 से 25 करोड़ भारत के अंदर मुस्लिम कहीं ना कहीं मकान 100 गज 50 गज का लिए बैठे हैं। और उसके बाद जब ये मर जाते हैं तो सड़कों को लौट के लैंड जिहाद करके मजार बनवाते हैं और उन मजारों पर हमारी माताएं बहनें जाकर सर फोड़ती हैं। यह सोचने का विषय है कि मरने के बाद भी जमीन पे कब्जा कर लिया और माथा भी हमारी माताओं बहनों का फुड़वा रहे हैं। सोचो, जो हिंदू अपने परिवार में मृत्यु होने के बाद शमशान घाट से आने के बाद स्नान करता है और डेली कब्रों पर जाकर माथा फोड़ के उस मुर्दे से अपने जीवन के लिए कुछ मांगता है। जो मुर्दा अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं उड़ा सकता, तुम्हारे आए ऊपर विपदा को कैसे हटा देगा वो? ये सोचने का जिसे आप लोगों को, देखिए मुझे ताली नहीं, मुझे सिर्फ एक संकल्प चाहिए। जब तक जिंदा रहोगे तो जीवित होने का एहसास कराओ, क्योंकि
अभी तो आप मृत्यु के समान केवल मृत्युओं को देख रहे हैं। क्यों वहां की याद आपके घर पे आएगी जब भी आप चिल्लाओगे? ये कौन कह गया है? दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा एक नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ता है। एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करते हुए, इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर जी ड्यूटी करते हुए उसके पिछवाड़े पे लात छाप देते हैं। पूरे देश की लिबरल गैंग बाहर निकल के आ जाती है। क्या बताइए कांड में अब तक हमारे 2 बच्चों के साथ निर्मम, सभी निर्मम, कठोर से कठोर, मैं शब्द नहीं बता सकता हूं क्योंकि उन शब्दों को लेने से उस हत्या के अपराध को मैं एक सीमा दे दूंगा। ऐसी हत्या हो जाने के बाद मेरे देश का समाज आज भी सो रहा है और हम यहाँ पर भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं। अगर भगत सिंह जी को याद करना तो सीने के अंदर बसा लो, केवल पुष्प अर्पित करके नहीं। पुष्प अर्पित करोगे तो एक दिन तुम्हारी भी अर्थी को कोई पुष्प अर्पित कर जाएगा और भगत सिंह के विचारों को सीने में रख लोगे, उस दिन भगत सिंह बन जाओगे। पूरे भारत के अंदर अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए और अपने विरासत के लिए लड़ जाओगे और उसके लिए कुछ दे जाओगे। घर मकान सब देते हैं, अपने बच्चों को विरासत में हिंदू राष्ट्र देके जाइए जिसपे आने वाली तुम्हारी पीढ़ी गर्व करे। ऐसा भारत देके जाइए। ये राजनेताओं ने अपनी राजनीति लगातार 70 साल की है। आज आप लोग क्यों नहीं अपने अधिकारों की मांग करते हैं? अरे हमारा हिंदू मानता ही नहीं है कुछ भी। मानता क्या है? आलू, प्याज, टमाटर, गैस, पेट्रोल ये सस्ता दे दो और बदले में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, इन जिहादियों को दे दो। क्यों? सरकार तुमको देगी और जब बच्चों पे कुछ होगा तो वही पुलिस वाला, जब जाते हो ना चौकी में, बहुत से ऐसे परिवार है जो हमसे संपर्क करते हैं, भाई थाने में गया था, पुलिस वाले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आलू, प्याज, टमाटर ये तो आपको सस्ता चाहिए था। तो अपराध होने पर वो क्यों आपकी मदद करेगा? वो मदद तो उसी जिहादी की करेगा ना। तो लालच को समाप्त कर दो। जीवन में अगर बच्चों को कुछ देना है तो लालच खत्म करना होगा। सरकारों से मांगना शुरू करो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन मांगोगे नहीं, कोई कुछ नहीं देगा। एक बच्चे को ना एक माँ दूध भी मांगने पे, रोने पे ही देती है। तो तुम तो भारत माँ के पुत्र हो और अपनी भारत माँ के लिए अगर भूमि को नहीं आप जोड़ पा रहे हो तो आने वाले समय में ना गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट पूरे भारत में चल रहा है, जो कि गजवाए मोहल्लों में बदल गया है, गजवाए गलियों में बदल गया है। जहां जहां मुस्लिम बस रहे हैं वहां से हिंदू भाग रहा है और वहां मुस्लिम बसते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू भागना तो सीख गया लेकिन लड़ना नहीं सीखा। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने शस्त्र लेके लड़ाई लड़ी है, देवी देवताओं का अनुसरण करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो। कभी माता को ध्यान से तो देखो, 8 भुजाधारी माँ शेरा वाली कितने शस्त्र लिए खड़ी है। एक उठाओ शस्त्र, संविधान रक्षा का अधिकार देता है। कभी भी दुश्मन मिले मुंह तोड़ जवाब आपको देना होगा। ये याद रखना, डर जाओगे तो फिर से मर जाओगे, काटे जाओगे। श्रद्धा हो, क्योंकि हम हो रही हत्याओं को अगर अपने जीवन में सीख के तौर पर अपना नहीं सकते तो फिर आपको प्रतीक्षा करनी होगी कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। भाई आवाज मान आनी चाहिए, हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र। बस एक ही संकल्प लेंगे हम अपने जीवन के अंदर, हम रहे या ना रहे, लेकिन अपनी पीढ़ी को ऐसा बना के जाएंगे कि वो ऑटोमेटिक योद्धा बनेगी। भारत माता की जय।